वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोलिनोमियल्स। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ पोलिनोमियल्स। आपने 9th क्लास में भी पोलिनोमियल्स पढ़ा है और यदि आपको 9th में टफ लगा था तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th का पोलिनोमियल्स बहुत इजी है, यहाँ पर इतनी सारी आइडेंटिटीज़ भी नहीं है। हाँ, आपका ये 10th का पोलिनोमियल्स ओनली 7 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, ठीक है। 9th में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ थी, 10th में सिर्फ 7 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। उसके अलावा आपने जो 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था वो आपके काम आएगा। लॉन्ग डिवीज़न जो पोलिनोमियल्स का आपने सीखा था वो आपके काम आएगा। हाँ, एंड बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही इजी है, एकदम आसान है ये वाला पोलिनोमियल। 10th का पोलिनोमियल इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू 9th पोलिनोमियल। तो सबसे पहले यदि आपको पोलिनोमियल देख करके डर लगा है तो उसको दिमाग से निकाल दो। आपको 9th का आया या नहीं आया कोई बात नहीं, 10th का पोलिनोमियल आप 100% सीख जाओगे। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस करना क्या है, मैं जो बताऊंगी वो बातें आपको फॉलो करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और जो भी डाउट्स हो वो मुझसे पूछना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेसिक्स रिवाइज करेंगे जो हमने 9th में पढ़े थे। तो आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट में फिर से सीख जाओगे। तो आपका मोनोमियल क्या होता है? मियल मीन्स टर्म्स, मोनो मीन्स सिंगल। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म, टर्म 1, तो इट हैज़ 1 टर्म। बायनोमियल, हाँ, बायनोमियल, तो बाय मीन्स 2, मियल इज टर्म, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल, इसमें कितनी हो गई? 3 टर्म्स। ट्राई से ज़्यादा क्वाड्रिनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म हो, 2 या 3 से ज़्यादा टर्म हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पोली। पोली मीन्स मेनी, बहुत सारी। तो पोलिनोमियल्स मीन्स इट हैज़ मेनी टर्म्स, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के लिए हम डायरेक्टली क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पोलिनोमियल। अब टर्म्स आपको पता है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, और कॉम्बिनेशन होता किसका है? रियल नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे आपका एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, यू है, 26 में से कोई भी ले लो। जनरली एक्स वाई की टर्म में होता है, पर कुछ भी ले सकते हैं हम। तो जैसे हमने लिख दिया 3x, इसमें टर्म्स आर सेपरेटेड, दिस इज़ 1 टर्म। टर्म सेपरेट होती है प्लस या माइनस के साइन से। यदि 3/2x है तो ये डिवीज़न है, तो ये एक ही टर्म है, पर हमने यहाँ लिख दिया +2, तो ये कितनी हो गई? देयर आर 2 टर्म्स, 1 इज दिस, सेकेंड इज दिस, तो दिस इज अ बाइनोमियल, ठीक है। तो ये आपको पता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं x² + 3x - √2। रियल नंबर्स मीन्स रेशनल इरेशनल दोनों आ गए। अभी अपन रियल नंबर्स ख़त्म करके आए, तो अब आपको पता है कि रूट में नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। यदि उसमें एक ही टर्म है, जैसे सिर्फ 3x लिखा है तो 1 टर्म मोनोमियल, ये लिखा है 1 टर्म मोनोमियल, ये लिखा है मोनोमियल। 2 टर्म लिख दी हमने ये दोनों टर्म लिख दी, तो दिस इज़ अ बाइनोमियल। हमने ये दोनों टर्म लिख दी तो बाइनोमियल है। या हमने x² - √2 लिख दिया तो भी बाइनोमियल है, बिकॉज इट हैज़ 2 टर्म्स। और ये पूरा लिख दिया, इट हैज़ 3 टर्म्स, सो दिस इज़ अ ट्राइनोमियल, ठीक है। ये सब अपने 7th 8th में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स किसके बेस पे था? आपका था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? आई होप यू रिमेंबर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पर आप देखें तो इसमें x है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो x लिखा है मतलब उसकी पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। और जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। हाँ, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1। अपन ने 9th में भी लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन ऐसे ही बनती थी ना, 2x + 3 = 4x टाइप, है ना। सब तरफ डिग्री पावर जो होती थी वो 1 रहती थी, हम x में ही बनती थथी, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी। 9th में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax + by + c = 0। x और y की पावर क्या है? 1 है, इसीलिए वो लीनियर इक्वेशंस थी। और पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या होता है? पोलिनोमियल में इक्वल टू में कुछ नहीं होता, इक्वेशन में इक्वल टू में 0 या इक्वल टू समथिंग आ गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों हो गए, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब हमारा यदि लीनियर के बाद हम चलें, डिग्री 1 थी तो लीनियर है, इसकी डिग्री क्या है? 2, तो डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एंड दिस इज अ पोलिनोमियल। हाँ, क्वाड्रेटिक वर्ड निकला है क्वाड्रेट से। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर।
क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर, तो इसीलिए इसको, इसकी डिग्री 2 है, स्क्वायर मतलब पावर 2, तो इसकी डिग्री 2 है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री भी क्या है 2, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पर आपका यदि ऐसा होता एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, आगे और टर्म आ सकती है, पर सबसे बड़ी पावर क्या होगी 3, अब 2 आ गया तो अब आपका 1 आ सकता है, और कांस्टेंट नंबर कुछ भी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब ये सारे पोलिनोमियल हैं, और पोलिनोमियल में कि कभी भी डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, वो रैशनल नंबर नहीं हो सकती कि आप लिख दो रूट एक्स, यदि आपने लिख दिया रूट एक्स तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर क्या हो गई -1, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर -2 इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, एक्स की जगह वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी थी, और अब हम इसको NCERT से देखें तो ये क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, ठीक। What is degree of polynomial that we have discussed? 4x plus 2, हाँ, x की पावर क्या है 1, तो दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल। आपका ये वाला है 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, y की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2, हाइएस्ट पावर क्या है 3, और सिर्फ फर्स्ट नंबर पे ज़रूरी नहीं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको डिसेंडिंग पावर्स में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर कम, लास्ट में आएगी कांस्टेंट टर्म, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3, दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये है 7u टू द पावर 6 माइनस 3/2 u टू द पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8, ये भी पोलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 6, तो डिग्री क्या हो गई 6, और इसमें वेरिएबल क्या है, ये u की टर्म्स में बना हुआ है। हाँ, अब आप देखो ये पोलिनोमियल है क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अपॉन में x आ गया पोलिनोमियल नहीं है, रूट आ गया पोलिनोमियल नहीं है, अपॉन में है तो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री नेगेटिव नहीं होती, डिग्री रैशनल नंबर में नहीं होती, और डिग्री 0 हो सकती है। कांस्टेंट नंबर भी पोलिनोमियल है, यदि आपका कोई नंबर लिखा है सिंपली 3, तो दैट इज ऑल्सो पोलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, क्यों होती है, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल पता है, x की पावर 0 इज़ 1, तो हम 3 के साथ क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो x की पावर क्या हो गई 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। अब एक और मज़ेदार बात, यदि ये 3 था तब तो पावर 0 हो गई, मतलब कोई भी 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसकी डिग्री क्या होगी बेटा 0, पर यदि 0 लिख दिया हमने तो 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि 0 के साथ आप x की पावर 1 लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, कोई भी नंबर लिखते जाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा, हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही बन जाएगा, है ना। तो 0 की पावर जो है, 0 को हम क्या कहते हैं 0 पोलिनोमियल, देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर 0 पोलिनोमियल, फॉर 0 विच इज़ कॉल्ड एज 0 पोलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या हो गई नॉट डिफाइंड, क्योंकि यदि मैंने ये लिख दी तो मैं बोलूँगी इसकी डिग्री तो 1 2 3 4 5 6 है, पर मैंने आगे 7 लगा दिया, डिग्री चेंज हो गई, मैंने 8 लगा दिया, मैंने फिर से 1 2 3 लगा दिया, कुछ भी नंबर लगा दिया, कितनी भी लगाते जाओ चेंज हो जाएगी, तो डिग्री हर बार अलग है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं कहते, हाँ, इट इज़ कॉल्ड नॉट डिफाइंड, ये बात याद रखें। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 1 0, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0, और 0 पोलिनोमियल की डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। अब आपसे पूछ लिया रूट 15 की डिग्री क्या है, तो रूट 15 क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आते हैं बेटा, तो आपका 1 मार्क का कंसेप्ट रेडी कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 0, और लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये आपको समझ में आ गया। और यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि ये पोलिनोमियल है नहीं है या नहीं, तो आपको पता है कि पावर यदि रूट में है तो पोलिनोमियल नहीं है, पावर नेगेटिव है तो पोलिनोमियल नहीं है, पावर 0 है तो पोलिनोमियल है, पावर 0 इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये बेसिक्स हमने रिवाइज कर लिए। अब आप देखो कि लीनियर पोलिनोमियल के इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दिस इज 2x माइनस 3, एक्स की पावर 1, रूट 3x प्लस 5, रूट 3 पे हो सकता है, x पे नहीं हो सकता, रूट कैन बी ऑन 3 बट रूट कैन नॉट बी ऑन x, y प्लस रूट 2,
x माइनस 2/11, 3z+4, 2/3u+1, ये सारे के सारे क्या है, सब में वेरिएबल अलग है x y z u, बट पावर सबकी क्या है 1। यदि हमने उसके ऊपर 2 3 कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है। पावर 1 इज डिग्री 1, डिग्री 1 इज लीनियर पोलिनोमियल। और 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट किए थे। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ वाज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, याद है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते थे तो स्ट्रेट लाइन आता था। अभी ये सब बातें भी हमारे काम आने वाली हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट है, ये जो है, ये यदि दिख गया 2x + 5 - x², ये लीनियर पोलिनोमियल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको सबसे फर्स्ट टर्म तो 2x दिख रही है ना। सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, 2x + 5 - x²। यदि आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म देख करके लिख दिया तो आप लिख सकते हो कि दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, बट वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यदि पूरे नंबर को पढ़ोगे तो आगे आपको पावर क्या दिख रही है, 2, और इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, डिक्रीजिंग पावर। तो हमको इसको रीअरेंज करके लिखना चाहिए -x² + 2x + 5। और बेटा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x² का साइन प्लस कर दिया और इनके साइन हमने माइनस कर दिए, तो इस केस में डिग्री क्या हो गई, 2। हाँ, तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है x³ + 1, तो x की पावर क्या है, 3, तो दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक वर्ड कहाँ से निकला है, क्वाड्रेट से, विच मीन्स स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इनको आप याद रखो। कभी पूछ लिया व्हाट डज क्वाड्रेट मीन, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फिर आपका है ये 2x² + 3x - 2/5, हाईएस्ट पावर 2, दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। फिर आपका y² - 2, डिग्री 2, इसमें कितनी टर्म्स है, 2। ये नंबर देखें, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो पहले x² आएगा, ये 2 पीछे आ जाएगा। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ डिग्री 2। फिर है u/3, u/3 - 2u² + 5, तो u/3 - 2u² + 5, u की पावर क्या हो गई, 2। इसको रीअरेंज करके क्या लिखेंगे, -2u² + u/3 + 5। और सॉल्व करने के लिए पता है ज़्यादा इजी क्या होता है, जब हमको इसको सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना हो, टेक एलसीएम। ये 3 को हटा दो, आप एलसीएम लोगे, क्या आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा -6u² + u + 3 5 = 15। अब वो डिनोमिनेटर वाला 3 कहाँ गया, ये समझ लो कि = 0 था, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। हाँ, पर = 0 हम लिखते नहीं, बिकॉज दिस इज अ पोलिनोमियल, पर हम इक्वेट हमेशा उसको फाइनली वैल्यूज़ निकालने के लिए 0 से करते हैं। तो ये बात, अब हम इसको इस फॉर्म में यदि हम इसको सॉल्व करें कि 15 6 = 90, हाँ, अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो इजीली हो जाएगी कि 15 6 = 90, 10 9 = 90। तो हमको यदि इसके सॉल्यूशंस निकालना है कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो हमें, और साइन क्या आएगा, 15 और 6, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2, दैट इज 15 × -6, प्रोडक्ट शुड बी -90, एंड इनका डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, u के इक्वल। तो 10 9 = 90, तो 10 - 9 is 1, तो हमारा ये प्लस साइन चाहिए, तो हम इसको क्या लिख देंगे, +10u - 9u + 15। हाँ, ये बात क्लियर, +10u - 9u + 15। तो अब आप इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, इनमें से कुछ कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों इवन नंबर है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन, 2 3 = 2 5 = और ये u² है, ये u है, तो हमने इसमें से 2u कॉमन लिया। अब 2u से इसको डिवाइड करोगे तो दिस इज -3u + 5। अब आपको ये पता है कि जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट आया है, सेकंड ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो ये 5 है, ये 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। व्हाट यू विल टेक कॉमन, या HCF ऐसे ले लो, HCF पढ़ के आए अपन अभी, तो 3 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर साइन, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लिखें तो ये -3u + 5 बचेगा। ठीक है, क्लियर। अब आप देखो कि यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया था, मैंने गड़बड़ क्या की, यहाँ पर 3 लिखा ही नहीं, यहाँ पर 3 आएगा। ये 2u + 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये -3u + 5 विल बी इन द सेकेंड ब्रैकेट। तो हमारे इसके जीरोस, यदि हमको जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल कैलकुलेट करने हों तो वो क्या आ गए, हम इसको भी 0 से इक्वेट कर दें, इसको भी 0 से, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 2u + 3 = 0,
+3 इक्वल टू के उधर जाएगा -3 होगा, 2u में 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ गई -3/2। सिमिलरली इसको भी हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये उधर गया -5 या 3u उधर भेज दिया तो 3u इक्वल टू 5 हो गया, तो u की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5/3। तो इसके कितने जीरोज आ गए, 2, -3/2 एंड 5/3। 2 जीरो क्यों आए, क्योंकि दिस वाज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन उतने ही होते हैं। मिनिमम हो सकता है दोनों जीरोस की वैल्यू एक ही हो, पर मैक्सिमम सॉल्यूशन किसके इक्वल होंगे, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होंगे। यदि आपकी डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम जीरोस 2, एट मोस्ट इट कैन हैव 2 जीरोस, एटलीस्ट 1 जीरो हो सकता है या ना भी हो, ये भी पॉसिबल है कि कोई जीरो ही ना हो, पर मैक्सिमम लिमिट आपकी फिक्स हो जाती है डिग्री के हिसाब से। ठीक, तो ये अभी हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जांपल्स होंगे। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखें तो आपको पता चल गया आपका लीनियर पोलिनोमियल इस फॉर्म का होता है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसा लिखते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज 3x² - 4x + 1। हाँ, और क्यूबिक पोलिनोमियल है डिग्री 3, तो स्टार्टिंग किससे होगी, क्यूब से, फिर आपका स्क्वायर आ सकता है, हाँ, फिर आपका x आ सकता है, और लास्ट में आपकी कोई भी कांस्टेंट टर्म आ सकती है। दिस इज़ द पैटर्न। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरलाइज करें कि ये किस तरह से लिखा है हमने, हाँ, तो आप देखो कि ये जो वेरिएबल्स हैं उनको हम ABCD से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, और x और x तो ऐसे ही रहेंगे, तो ये आपका क्या बन रहा है, दिस कैन बी रिटर्न एज a, और पहले वेरिएबल को जो है फर्स्ट वेरिएबल आई एम टेकिंग एज a एंड द सेकेंड एज b, तो ये ax + b, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ax + b। हाँ, आपका लीनियर इक्वेशन में क्या था, ax + by + c, y हट गया तो b कांस्टेंट टर्म हो गई, तो ax + b इज़ द लीनियर, आपका लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म। हमको लिखना हो तो हमें ax + b, मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो a क्या है 2 और b क्या है 3, है ना। यदि यहाँ पर 3/2 होता तो b 3/2, यहाँ माइनस साइन होता तो b -3/2 हो जाता। ये बातें समझ में आती ना, कोफिशिएंट निकालना, ये तो आप 7th क्लास से कर रहे हो, तो ये तो शायद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अब आपका ये वाला पोलिनोमियल, तो a के साथ अब क्या है x², तो इसको हम क्या लिखेंगे ax², फिर प्लस ही लिखते हैं हम, कोफिशिएंट में साइन माइनस में आ जाएगा। यदि आपका कोई भी साइन नेगेटिव है तो वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको क्या लिखेंगे +b के साथ क्या है वेरिएबल आपका x, और फिर कांस्टेंट टर्म है, तो a आ गया, b आ गया, नेक्स्ट क्या होगा c। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और बेटा इसी को इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है, आई होप अब आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब ये क्या बनेगा, ax³ + bx² + cx + d, मतलब हम ABCD के साथ x की जो भी हाईएस्ट पावर है उससे स्टार्ट करते हैं और डिसेंडिंग पावर में नीचे आते जाते हैं जब तक कांस्टेंट टर्म ना आए। इससे भी यदि आगे होगा तो क्या हो जाएगा, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब a के साथ x की पावर n आएगी, b के साथ x की पावर एक कम आएगी तो आई कैन राइट इट इज n-1, और c के साथ क्या आएगा x की पावर n-2 अप टू लास्ट टर्म आपकी जो भी आएगी ABCD, मान लो z लिख दिया मैंने, जिसमें भी जिसके साथ x की पावर क्या हो गई 0, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म तक जाना है। क्लियर है, ये आपका कंसेप्ट है और ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ये सब एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, बट दिस इज़ द कंसेप्ट विच यू शुड मस्ट नो। क्योंकि जब हम इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे या हम इनके ग्राफ्स प्लॉट करेंगे या हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जीरोज़ निकालेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो अब आप देखो ये जो है 2 - x³, आपने लिखा 2 - x³, कितनी टर्म्स है 2, है ना। डिग्री क्या है 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर इज 3,
तो मिनिमम टर्म आपकी 1 भी हो सकती है। क्यूबिक पोलिनोमियल सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक्स क्यूब लिखा हो, तब भी उसमें एक्स की डिग्री क्या है 3, तो दैट इज ऑल्सो क्यूबिक पोलिनोमियल। और मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है, अभी अपन ने बात की ना, एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। तो मैक्सिमम टर्म्स इन अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज 4, पावर 3 है प्लस 1 कर दो, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें पावर 2 है प्लस 1 कर दो, तो उसमें कितनी होगी 3। लीनियर पोलिनोमियल है तो उसमें पावर 1 प्लस 1 2। तो लीनियर पोलिनोमियल की मैक्सिमम टर्म्स 2, क्यूबिक क्वाड्रेटिक की 3, क्यूबिक की 4। ये मैक्सिमम टर्म्स है। मिनिमम क्या हो सकता है कि एक ही टर्म हो, जैसे एक्स क्यूब। तो हमको एक कंडीशन क्या पता चल रही है कि यदि किसी पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल होना है तो क्यूब वाली टर्म होना चाहिए। तो क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है a, तो a क्या होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि a की वैल्यू 0 हो गई तो उसकी डिग्री 3 थोड़ी रहेगी। यदि a 0 है तो 0 हो गया, वो तो एक्स क्यूब इंटू 0 0, बस बाकी की टर्म बची, तब तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, है ना। और यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a 0 हो गया तो ये वाली टर्म खत्म, तो लीनियर पोलिनोमियल बन गया। लीनियर पोलिनोमियल में a 0 हो गया तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बची, तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। मतलब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कोई भी पोलिनोमियल के लिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी पोलिनोमियल। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी a नॉट इक्वल टू 0, क्यूबिक के लिए भी a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इज a और a 0 नहीं होगा। a 0 हो गया तो वो टर्म ही खत्म हो गई, वो हाईएस्ट पावर ही खत्म हो गई आपकी, तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका √2x क्यूब। हाँ, सिर्फ x क्यूब भी लिखा है, √2x क्यूब। कोफिशिएंट a क्या हो गया √2, यहाँ पर x क्यूब मतलब a क्या है 1। हाँ, यहाँ पर 2 माइनस एक्स क्यूब में a की वैल्यू क्या हो गई, a इज -1। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको रीअरेंज करोगे तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। a क्या है, a इज 1। b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, साइन इसमें आता है -1। c क्या है, c है ही नहीं, c क्या आएगा, x की कोफिशिएंट, तो c इज 0। जो नहीं है उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 3। ठीक है, नेक्स्ट पोलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस -2x स्क्वायर प्लस x -1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, a इज 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, c x है मतलब +1, और d इज -1। ये चीज़ें आगे अभी हमको काम आएगी, तो ये a b c d की वैल्यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ generalized form of cubic polynomial, and where a b c d are real numbers and a is not equal to 0। ये बात बिल्कुल याद रखो। अब आपको वैल्यू निकालना आती है पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट कर दें। जैसे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। यदि हमने x की वैल्यू 2 ले ली, ये भी आपने 9th में किया है, x की वैल्यू 2 ले ली, और 7th 8th में भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना तो पता है कि हम x की जगह वो नंबर सब्सटीट्यूट कर दें, और स्क्वायर है तो स्क्वायर जो भी हो रहा है उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कर डालें। तो x की जगह 2 रखोगे तो ये p ऑफ 2 हो गया, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर 4 -3 2 6 -4 प्लस 4 -4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया -6। मतलब x इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है -6। अब हम x इक्वल टू 2 की बजाय सपोज हम इसमें क्या रख दें x इक्वल टू 0, तो हम x की जगह यदि 0 रखेंगे तो आपको पता है कि x की जगह 0 रखने पे ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगी, यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -4। और ऐसी वैल्यू जिसको सब्सटीट्यूट करके आंसर 0 आ जाए, हाँ, दैट इज़ नोन एज ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वो क्या कहलाता है, पोलिनोमियल का ज़ीरो। जैसे अब हम इसमें रख दें वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू k। ठीक है, तो हमने इसमें x इक्वल टू यदि -1 सब्सटीट्यूट किया तो -1 का स्क्वायर -3 टाइम्स -1 -4 होगा। -1 का स्क्वायर पता है ना, माइनस की पावर -1 की पावर हम कुछ भी करें तो आंसर +1 की पावर कुछ भी करो आंसर 1 आता है, पर -1 में
n पे डिपेंड करता है। n यदि ऑड है तो आपको क्या पता है, माइनस माइनस 2 बार हो, इवन हो तो प्लस होता है, पर माइनस 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 हो, हाँ, या प्लस माइनस हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, तो वो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। हाँ, 3 बार हो माइनस साइन तो भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 2 मिल करके तो प्लस हो गया, फिर वो प्लस माइनस हो गया, तो 3 बार जब भी ऑड टाइम्स आएगा नेगेटिव पावर तो वो क्या होगा, -1। यदि ऑड है तो आंसर आएगा -1, n की वैल्यू इवन है तो आंसर क्या आएगा, +1। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपका यहाँ पर क्या है, -1 की पावर 2, 2 इज इवन, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1। -3 इंटू -1 प्रोडक्ट फॉर्म, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया, +3, और आगे क्या था, -4, प्लस 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 होता है, साइन सेम आता है, तो ये हो गया 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब हमने x की जगह -1 सब्सटीट्यूट किया, आंसर क्या आ गया, 0। तो वो वैल्यू जिसको सब्सटीट्यूट करके पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, वो वैल्यू जिसको सब्सटीट्यूट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज़ नोन एज ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। और ये ज़ीरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पोलिनोमियल का ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारी उठापटक यहाँ पे ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए ही करते हैं। वो जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स वी डू, वो सिर्फ हम पोलिनोमियल का ज़ीरो निकालने के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसे ही हमने यदि x की जगह 4 सब्सटीट्यूट किया इसमें, तो 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो 4 का स्क्वायर 16, दिस इज -12 -4, माइनस माइनस ऐड होंगे और साइन माइनस ही रहेगा, इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। तो आपको क्या पता चला कि 4 और -1 ये इस पोलिनोमियल के 0 हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं, उतने ही जितनी उसकी डिग्री है। मैक्सिमम 0 किसके इक्वल होंगे, उसकी डिग्री के इक्वल। यदि पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, हाँ, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसके मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है, मिनिमम एक हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जैसे एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, और दूसरा वर्ड आपका होता है एटलीस्ट। ये चीज़ें आपको काम आएंगी प्रोबेबिलिटी में। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट क्या होता है, जैसे अभी अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है ना कोविड के लिए, तो पहले आपकी रेंज क्या थी, 60 के ऊपर, फिर क्या हुई 45। इसका क्या मतलब, 45 से ऊपर के जो भी लोग हैं वो लगवा सकते हैं, 45 से नीचे नहीं लगवा सकते, दैट इज़ एटलीस्ट। अब आपका क्या हो गया है कि 18+, मई में शुरू हो गया 18+। व्हाट डज दैट मीन कि 18 साल का कोई है, लड़का लड़की वॉटेवर जो भी है, वो 18 साल से ऊपर है यदि, तो वो लगवा सकता है, एटलीस्ट 18, एटलीस्ट। हाँ, अब इसमें अपर रेंज नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना, हाँ, एटमोस्ट नहीं है यहाँ पर, एटलीस्ट है। तो 18 से यदि कोई 20 ईयर्स का है तो वो नहीं लगवा सकता क्या, वो भी लगवा सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है, 18, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 के जो भी है, एक्स एज जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है, तो वो बंदा वैक्सीनेशन करवा सकता है। ऐसे यदि आपका लेस देन आर इक्वल टू है तो दैट इज़ नोन एज एटमोस्ट। लेस देन आर इक्वल टू एटमोस्ट जो भी उसकी डिग्री है, यदि डिग्री को हम n से रिप्रेजेंट कर दें तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब या तो डिग्री से कम होंगे। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है, तो उसके ज़ीरो मैक्सिमम कितने होंगे, 2, और मिनिमम 1 भी हो सकता है। 2 से नीचे नंबर क्या है, 0 1 2। इट कैन हैव 0 0, दैट इज़ नो ज़ीरोज़। इट कैन हैव 1 0, मतलब 2 0 होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। जैसे हमारा ये पोलिनोमियल होता है ना, हम ले लें एक्स स्क्वायर -6x + 9, दिस इज़ अ पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें या आप डायरेक्टली ध्यान दें तो ये आइडेंटिटी है, ये a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। b मेरा क्या है, 3, तो दिस कैन बी रिटन एज x - 3 होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3, 3। दो वैल्यूज़ हैं बट बोथ आर सेम, मतलब दोनों ज़ीरो एक वैल्यू पे कोइंसाइड होगा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ 1 0, 2 इक्वल ज़ीरोस, है ना। और हमारा क्या हो सकता है कि पोलिनोमियल ऐसा हो कि उसके ज़ीरो निकले ही नहीं, ये सब भी पॉसिबल है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम एटमोस्ट कितने ज़ीरो होते हैं, डिग्री के इक्वल। ये बात आप याद रखो कि मैक्सिमम ज़ीरोस किसके इक्वल है, उसकी डिग्री के। तो क्यूबिक पोलिनोमियल है
तो उसके 3 ज़ीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें कि हमने 9th में आपकी शुरू की एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चन थे कि भाई इसमें अब x की वैल्यू निकालो, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। तो 2x + 3 है, तो हम क्या करते थे, यदि हम x की जगह k रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो हम इसमें x की जगह k सब्सटीट्यूट करें और इसको किससे इक्वेट कर दें, 0 से, टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम याद है, तो जो यदि फैक्टर है तो उसको रखने पे 0 आएगा, तो +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, k के साथ 2 प्रोडक्ट में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यदि k की वैल्यू हम -3/2 लेते है ना, हम k की वैल्यू यहाँ पर -3/2 लेते, 2 × -3/2, 2 कैंसिल हो जाता, आंसर क्या आ जाता, -3। तो आंसर जो -3 है वो आपका क्या है, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारा ज़ीरो है पोलिनोमियल का, ठीक। तो ये -3 आ गया, सॉरी 0 नहीं है, आगे +3 भी था, तो -3 + 3 करके आंसर क्या आ गया, 0। मतलब x की वो वैल्यू जिसको सब्सटीट्यूट करके आंसर 0 हो जाए, दैट इज नोन एज ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, अच्छा ओके, अभी क्या एक बात रह गई मेरी, तो हमारा x की वैल्यू कैसे आई, हमने क्या किया था, ये जो ax + b था, है ना, ax + b वॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो हमने उसको सब्सटीट्यूट किया था, तो हमारी वैल्यू आई ये, है ना। तो हमारा ax + b = 0 किया, तो x की वैल्यू क्या होगी, +b उधर ट्रांसपोज होगा -b, a मल्टीप्लिकेशन में था, ये आ गया डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b/a। लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 इट विल हैव 1 0, उसकी वैल्यू क्या है, -b/a, ठीक है। अब हमारा यदि, तो हमको क्या पता चल रहा है कि 0 में, और ये जो a और b क्या थे, a और b इसके कोफिशिएंट्स थे, तो 0 में और इसके कोफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन है, क्योंकि हमारा इसका 0 क्या आया था, हमारा इसका 0 आया था -3/2, ये a है, ये a क्या था 2 और b क्या था 3, तो ये -b/a आया था, ठीक है। मतलब 0 में और कोफिशिएंट्स में देयर इज सम रिलेशनशिप लीनियर पोलिनोमियल में। तो क्या ये रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी होल्ड होती है, बिल्कुल होती है, हाँ, ये क्यूबिक पोलिनोमियल में भी होल्ड होती है। अब एक बात और सुनो, हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल का 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। अभी हम थोड़े ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, तो ये जो डिज़ाइन ऐसी बनती है, दिस इज़ नोन एज अल्फ़ा। आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसा बना दिया, ये अल्फ़ा, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, दिस इज़ यूज फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल के लिए हम अल्फ़ा यूज़ लेते हैं। अब हमारा यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आपको पता है डिग्री 2 है, तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो एक अल्फ़ा से तो काम नहीं चलेगा, जैसे हमारे 2 आए थे -1 और 4, तो हमें 2 ज़ीरोज़ चाहिए, तो उस केस में हम उसके ज़ीरोज़ को क्या कहते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। बीटा इज़ थोड़ा सा b को नीचे से लंबा कर दो, ये बेसिकली क्या है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ा इज़ a, बीटा इज़ b, हाँ, ABCD जो है। अब बहुत सारे इसमें से आपने जैसे अभी 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे रो, रजिस्टिविटी, दिस इज RHO, हाँ, ओम पढ़ोगे, ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है। एप्सिलॉन कहीं पढ़ोगे, हाँ, आपने ये डेंसिटी में आपने पढ़ा होगा, रो डेंसिटी में भी पढ़ा होगा आपने, राइट। तो ये बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके अलग नाम हैं, जो ABCD है ग्रीक की वो है ये, इसमें आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क इनिशियली जो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस है देवर ग्रीक, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, तो अब हमको याद रखने पड़ेंगे। तो अल्फ़ा, बीटा एंड थर्ड इज गामा। अभी गामा रेज नहीं है, हाँ, गामा रेज भी वहीं से निकला है। अल्फ़ा का सिंबल ये है, बीटा इस बी को थोड़ा सा लंबा कर दो, एंड गामा इज़ लाइक दिस, ये ऐसे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बीटा को बी नहीं लिखना है, अल्फ़ा को अल्फ़ा लिखना है, बीटा को बीटा लिखना है, गामा को गामा लिखना है। तो आपका यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका एक ही ज़ीरो होगा, दैट इज़ अल्फ़ा। यदि आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। और यदि आपका पोलिनोमियल क्यूबिक है तो उसमें क्यूबिक मतलब डिग्री 3, डिग्री 3 मतलब इट विल हैव 3 ज़ीरोज़, तो दे आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इनमें जो रिलेशनशिप है अल्फ़ा, बीटा, गामा और जो आपके उनके कोफिशिएंट्स हैं ABC, हाँ, उनमें जो रिलेशनशिप है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स,
ठीक है। तो इस साल हमारे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर उसके पहले हम ज़ीरोस में रिलेशनशिप देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़ीरोस का, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरोस ऑफ पोलिनोमियल का। तो आपने 9th में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हमने कोई एक लीनियर इक्वेशन ले ली इन्होंने, अभी हमको ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, हमको सिर्फ ये बात समझनी है। इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन ले ली y = 2x + 3, फिर आपको सॉल्यूशन निकालने आते हैं। हमने x की वैल्यू ले ली -2, तो -2 × 2 -4 + 3, आंसर क्या आ गया y का -1। x की वैल्यू 2 ले ली तो 2 × 2 = 4 + 3, y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमने इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और जो 2 पॉइंट्स आए उनको ज्वाइन किया तो वी गेट द स्ट्रेट लाइन। तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये इसके सॉल्यूशन है, ये इसका ग्राफ है। अब इसका ग्राफ कैसा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम देखें तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमने सॉल्यूशन निकाला। तो ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2, 0। ये -1 और -2 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो, -1.5। 1.5 इज रिटर्न एज 3/2। नेगेटिव है तो -3/2, और एक्स एक्सिस पे पता है ना y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो हमें y की वैल्यू, हमने y = लिखा था ना, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो x शुड बी 0। y एक्सिस तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है तो x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ आई, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया तो वो हमारा क्या आया, -3/2, 0। ये वही सॉल्यूशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने लीनियर पोलिनोमियल को सॉल्व किया था ना, तो वैल्यू क्या आई थी, -3/2। तो वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, -3/2, 0। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करा, एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा 0 था। तो 0 क्या है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ग्राफ के इंटरसेक्शन से मिला। तो अब सिमिलरली यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हम इसको ग्राफ में इसको क्या बोल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को -b/a, 0। अब यदि हम इसकी बजाय हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी ग्राफ प्लॉट करें, हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने ले लिया y = x² - 3x - 4। करना वैसे ही है, और ये ग्राफ आपको प्लॉट नहीं करना है, दे आर नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ये सिर्फ आपको समझना है कि 0 कितने हैं, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ऐसी हो जाएगी ओरली, तो आपको सिर्फ ये समझना है। तो y = ये है, यदि हमने x की वैल्यू, चलो मैं आपको बता देती हूँ, यदि हमने x की वैल्यू ले ली 0 तो y की वैल्यू क्या हुई, 0² - 3 × 0 - 4। तो ये तो 0 हो गए, आंसर क्या आ गया, -4। तो हमको एक पॉइंट क्या मिला, x, y के ऑर्डर में आते हैं, पहले x फिर y, तो 0, -4। अब हमने दूसरी वैल्यू ले ली, हमने x की वैल्यू ले ली 2, तो y क्या होगा, y विल बी 2² - 3 × 2 - 4। 2 का स्क्वायर 4, -6 - 4, ये कैंसिल हो गए, -6। अभी हमने सॉल्यूशंस निकाले थे ना वैसे ही, तो x = 2 पे y की वैल्यू -6 आई। इसी तरह से करते करते हमने 2-3 सॉल्यूशन निकाले और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट किया। 4-5 सॉल्यूशन निकाल करके उनको ग्राफ पे प्लॉट करो। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, 2 पॉइंट से लाइन पास हो जाती है, तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है। पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, आपको थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये इन्होंने x और ये y की पॉइंट्स निकाले, अब इनको प्लॉट किया, तो दिस इज द शेप यू गेट आफ्टर प्लॉटिंग दिस। हाँ, हमको कैसा शेप मिला, हमको ये शेप मिला। इस शेप को हम क्या कहते हैं, ये जो इस तरह का U जैसा शेप है, इसका स्पेशल नाम क्या है, दिस इज नोन एज पैराबोला। दिस इज पैराबोला, ये याद रखें। आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा है, हाँ, 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आंसर इज पैराबोला। हाँ, फिर दूसरा आपका क्या है, अब इसमें 2 बातें हैं। ये हमारा पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग, यदि यू शेप है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ से ओपन है ना, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। दूसरा क्या हो सकता है, ये उल्टा बना होता, तो ये नीचे की तरफ ओपन है तो हम इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। शेप क्या हो गया, 2 टाइप का हो गया है, तो पैराबोला, पर पैराबोला कैसा हो सकता है, एक यू जैसा, एक या उल्टा यू जैसा, है ना, या तो यू ऐसा हो या यू उल्टा हो। तो उल्टा यू होगा या सीधा यू होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। व्हाट इज ए, भूल तो नहीं गए, ए क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² + bx + c and a is not equal to 0. This is the standard form of quadratic polynomial. तो ये ग्राफ आपका
ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये सब किस पर निर्भर है, इस ए पर। तो ए पर कैसे डिपेंड करता है, ए यदि ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, यू जैसा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन 1 मार्क का ये बनता है। और ए लेस देन 0, व्हाट डज लेस देन 0 मीन्स, लेस देन 0 मतलब ए का साइन नेगेटिव है, -3x² -7x² -3y², इस तरह से √3y²। तो जब प्लस है तो ऐसा बनेगा, और जब ए लेस देन 0 मतलब ए नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो ये बात भी बिल्कुल अच्छे से नोट कर ली जाए। इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो शेप पूछा जाता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आंसर इज पैराबोला। ठीक है, या पैराबोला किसका ग्राफ है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किस टाइप के पोलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, फिर आपका ये अपवर्ड ओपनिंग कब बनेगा, ए ग्रेटर देन 0। डाउनवर्ड ओपनिंग किस कब बनेगा, ए लेस देन 0। ये जो शेप है अपवर्ड या डाउनवर्ड किस पे डिपेंड करता है, ऑन द वैल्यू ऑफ ए। कैन ए बी 0, ए कैन नेवर बी 0। ए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा, ए 0 है तो वो लीनियर नहीं बचा, ये हमने पहले ही समझ लिया है। तो ये बातें बिल्कुल याद रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, और जो बात को मैं बोलती हूँ याद रहना चाहिए उसके आगे आप स्टार बना लें और उसको बार बार रिवाइज करें, और एक फेयर कॉपी बना लें जिसमें ये सारी बातें लिखते जाएं। जो जो मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन बनता है वो आप देख लेना, आपको स्कूल्स के पेपर में आपके मिलेंगे, थ्रू आउट द सेशन, बोर्ड में भी मिलेंगे। तो ये बात आप याद रखो कि आपको उनको अलग तरह से कुछ हाईलाइट करो और उनको कीप रिवाइजिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तब तक हम भूल नहीं जाएं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं मई में एग्ज़ाम होगी, मार्च अप्रैल पता नहीं कोरोना का क्या हाल रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अदरवाइज मार्च में एग्ज़ाम होगी, कोरोना चलता रहा तो अप्रैल मई में हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखो कि जो भी बातें हैं हमको पूरे सेशन याद रखनी है। और जो लोग 11th में मैथ्स लेने वाले हैं, हाँ, दोज हु आर गोइंग टू टेक मैथ्स इन 11th, उनको आगे भी याद रखनी है। यू कैन नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स। आप जब शुरू में 11th की कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको 3-4 दिन वो 9th के 10th के बेसिक से सिखाएंगे। हाँ, तो ये सब बातें वहाँ भी काम आएगी। तो जिसको मैथ्स लेना है उसको तो हमेशा याद रखनी है, और जिसको मैथ्स नहीं लेना, सिर्फ 10th के बाद मैथ्स छोड़ देनी है, उसको 10th की फाइनल एग्जाम तक तो याद रखना है ना। तो बेटा जो भी बातें इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलती हूँ ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, यू शुड हाईलाइट दैट क्वेश्चन, कि भाई इस पर क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज़ आपको नहीं भूलनी है ना, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो बिल्कुल याद रखनी है, तो आप अपने आप फुल मार्क्स ले आओगे। तो ये बातें समझ में आ गई। अभी आपका पैराबोला का जो शेप है वो अपवर्ड ओपनिंग हो गया, डाउनवर्ड ओपनिंग हो गया। ओके, तो अब हमारा ये इसके 3 केस होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि आपके जीरोस कैसे होंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, ऐसा, हाँ, अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग। बट द थिंग इज, ग्राफ कर क्या रहा है, ग्राफ 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट को हमने बोला ए, दूसरे पॉइंट को हमने बोला ए डैश। 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है का क्या मतलब, इसके 2 जीरो हैं, 2 अलग अलग जीरो हैं। एक जीरो ए है, एक जीरो ए डैश है, जैसे -1 और 4 का ग्राफ था। ये भी आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, बट इट हैज़ 2 जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक केस क्या है कि इट कैन हैव 2 जीरोस। यदि एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस देखना, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वाई मत काउंट कर लेना कि 3। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके उतने जीरोस होते हैं। दूसरा केस आपका क्या है कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये जो ग्राफ है आप देखो, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो कितने जीरो हुए, 1 जीरो। इसका मतलब जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी x-3 होल स्क्वायर, दोनों आंसर 3 थे, आंसर 2 आए हैं, पर दोनों की वैल्यू सेम है, जीरोस कोइंसाइड हो गए, ए और ए डैश अलग ना होके सेम पॉइंट पे आ गए। तो उस केस में इट हैज़ 1 जीरो विच आर इक्वल। और ये आपका अपवर्ड ओपनिंग में भी इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्शन, वाई नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड केस आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन जाए या एक्स एक्सिस के नीचे। तो अब इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो इसके कितने जीरो, इसके कोई जीरो नहीं है। कोई जीरो नहीं को हम क्या बोलते हैं, इट हैज़ 0 0, नो जीरोस, नो जीरोस या 0 0। ठीक है, नो जीरो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो या तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 0 0 होंगे, 1 होंगे,
2 होंगे। यदि 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। यदि उसके 1 0 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करके जा रहा होगा, अपवर्ड ओपनिंग हो या डाउनवर्ड ओपनिंग हो। ये ग्राफ यहाँ से भी जा सकता है, हाँ, पर एक ही पॉइंट पे टच करेगा। यदि उसके 2 0 हैं तो उसके 2 0 हैं तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, ऐसा हो या ऐसा हो, हाँ, अपवर्ड ओपनिंग हो या डाउनवर्ड ओपनिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो व्हाट अबाउट क्यूबिक पोलिनोमियल, भाई लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 पे कट कर रहा है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम कितने पॉइंट पे करना चाहिए, 3। जितनी डिग्री उतने पॉइंट पे मैक्सिमम, मिनिमम तो कम हो सकता है, जैसे इसकी डिग्री 2 थी पर इसमें 0 भी आया है ना, तो मिनिमम आपको पता है एट मोस्ट, रिमेंबर द वर्ड एटमोस्ट, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री है। मतलब यदि उसका ग्राफ बनाओगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेगा, जितनी उसकी डिग्री है, मैक्सिमम, एटमोस्ट, मिनिमम हो सकता है करे ही नहीं, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ का कोई स्पेशल नेम नहीं है, दिस इज अ कर्व। ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये जो है ये भी आपका एक्स एक्सिस को देखो, ये आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, वो आपका 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके 2 जीरोज हैं, मैक्सिमम 3, मिनिमम हो सकता है 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये बातें मैंने आपको सारी बता दी। अभी जो हमने डिस्कस किया उसको हम समराइज करें तो पोलिनोमियल फंक्शन इन वन रियल वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, ग्राफ बना सकते हैं। पोलिनोमियल ग्राफ्स आर एनालाइज्ड इन कैलकुलस, ये आपके काम की बात नहीं है। 0 पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस, 0 पोलिनोमियल मतलब 0, तो 0 का ग्राफ क्या होगा, x0 मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस है, हाँ, वाई एक्स इक्वल टू 0 इज द वाई एक्सिस। और यदि एफ ऑफ वाई 0 है तो एफ ऑफ वाई, वाई कब 0 होता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और फिर है द ग्राफ ऑफ अ डिग्री 0 पोलिनोमियल, डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यदि x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 का ग्राफ कैसा जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कुछ भी हो, इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यदि y की वैल्यू फिक्स है कि y इज 3 तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात पता है ना, ये अपने 9th में लीनियर इक्वेशंस में किया है। तो द ग्राफ ऑफ डिग्री 0 that is a0 constant polynomial is a horizontal line with y intercept, वो horizontal line है ऐसी, ठीक है। फिर है ग्राफ ऑफ डिग्री 1 या लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ डिग्री 2 ये आपके काम का है मेनली, ग्राफ ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल a नॉट इक्वल टू 0 हर बार आएगा, इज अ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड्स लाइक u इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड ओपन्स डाउनवर्ड्स लाइक दिस इफ a इज लेस देन 0। फिर ग्राफ ऑफ डिग्री 3 पोलिनोमियल इज अ क्यूबिक कर्व, वो क्यूबिक कर्व है। अब इस पे बेस्ड जो आपका एग्जाम्पल है, इसके कितने जीरोज है, आपको बोला कि देखो और बताओ कितने जीरोज है, तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1, तो इसका 0 कितने हो गए, इट विल हैव 1 0। इसमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 6 डायग्राम दिए हैं। अब आप देखते जाओ, इसमें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे किया तो इसके 2 जीरोज हैं, 1 2 3, दिस हैज 3 जीरोज, दिस हैज 1 0। ये आपका क्या है, इसने एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, वाई नहीं काउंट करना है, 1 0, इसने एक ही पॉइंट पे, ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो इट हैज़ 1 0। ये आपका 1 2 3 4, ये 4 जीरोस, मतलब इसकी डिग्री मैक्सिमम क्या हो सकती है, इसकी डिग्री 4 हो सकती है मिनिमम, मैक्सिमम तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। अब y का मतलब जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो। अब लेट्स कम टू एक्सरसाइज 2.1। आपको क्या बोला, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर फॉर सम पोलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। सब में p ऑफ x की वैल्यू बताओ। देखो x एक्सिस को कट किया, क्या इसने टच ही नहीं किया, ये तो y एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है, तो इसके कितने जीरो है, इट विल हैव 0 जीरोस, हाँ, इसके 0 0 हैं। अगला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1, तो इसके 1 0 है। इसने कितने पॉइंट पे किया, 1 2 3, इट विल हैव 3 जीरोस। नेक्स्ट है आपका एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, इट विल हैव 2 जीरोस। अपवर्ड ओपनिंग मतलब a ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 1 2 3 4, इसके कितने जीरो हो गए, 4, 1 2 3, 3 जीरोस, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम कल करेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, और यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड एक्सरसाइज के लिए। तो यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आती है मुझे आज अपना नाम लिख देना कि मी लिख देना, सिंपली मी लिख देना कि मुझे नहीं आती है, तो मी लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बुरी बात नहीं है। आप कल 15 मिनट में सीख जाओगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। एंड देन यू विल बी एक्सपर्ट, फिर आप बैठ के दूसरों को सिखा देना, ठीक है। तो आज मैं आपको गूगल फॉर्म भेजूंगी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट विच वी हैव स्टडीड टुडे, ठीक। तो डू दैट बाय 10 PM and then we will enjoy doing polynomials tomorrow. Thank you.